दिखाइए, ये दिखाने वाली चीज है। ठीक है, देख लीजिए आप, पति के पास है उसका ट्रैक करने का तरीका। हाँ, कोई तो आपका क्रश होगा सेलिब्रिटी में। क्रश सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं। अनुराग सर देखिएगा, बताइए। नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आप देख रहे हैं द ब्रेकिंग अमर। और मेरे साथ अभी सलोनी श्रीवास्तव जी हैं, जिनसे मैं जनवरी से टाइम लेने की कोशिश कर रहा था, परंतु आज टाइम मिल गया। नवरात्रि के पावन अवसर पर आपने मेरे को अपना टाइम दिया। पहले तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया मैम। शुक्रिया। और समाव ऐसा हो रहा था कि मैं आउटडोर थी, आप जब भी फ़ोन करते थे तो मैं आ नहीं पाती थी। आप जो बहुत दिन से कोशिश करते, मैं चाह रही थी मैं आपको टाइम दूँ और आके मैं आपके साथ बैठी हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको टाइम नहीं देना चाहती हूँ। अच्छा मैम, जब आपने मेरे बारे में अपने ऑफिस में सुना होगा और मैंने जब आपको अप्रोच किया तो आपको पता था कि कभी ना कभी ये बंदा आपको अप्रोच करेगा? नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि मैं खुद को कोई ऐसा बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं मानती जो इंटरव्यू दे या जो मतलब जैसे चाहे करे। मैं एंकर हूँ और कोशिश कर रही हूँ उसी में सीखूँ। तो ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि आप चाहेंगे, मेरा नहीं पता, लेकिन आपने चाहा तो बैठे आज। अच्छा, आपने मेरे बारे में ऑफिस में तो सुना ही होगा कि एक लड़का इंटरव्यू लेता है, क्योंकि ऑफिस में बहुत बात चलती है मेरे बारे में। मेरे को सुनने में आता है कि अमर तुम्हारे बारे में ऑफिस में बहुत बात होती है, बहुत लोग जानते हैं। लोग ये जानते हैं कि आप एंकर से इंटरैक्ट करते हैं, आपको पसंद है उनका इंटरव्यू करना। इस बारे में सुना भी है उनका, जिनका आपने इंटरव्यू किया है, तो उस लिहाज से मुझे पता है कि आप इंटरव्यूज करते हैं। अच्छा मैम, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था तो आप कॉलिंग पे बात कर रही थी अंदर पार्क में, शिव जी की जहाँ मूर्ति है। तो मैं बाहर खड़ा था, मैंने बोला अभी बात कर रही है, अंदर तो जाने नहीं देगा। गाज बाहर आ जाते हैं, आप बाहर ही बात कर लेना। उसके 3 दिन बाद आपसे मुलाकात हुई थी और मैं सोच के ही आया था कि आप सलोनी जी को बाहर बुलवाऊंगा, और उतने में आप बाहर आ गई ऑटोमेटिकली। तो इसको क्या कहेंगे आप? बात है, और आप इतनी कोशिश करते हैं एंकर्स के बारे में रिसर्च करने की, लोगों तक पहुंचाने, तो ये आपकी खूबी है। तो पहले तो अब आते हैं हम सवाल जवाब पे, क्योंकि सवाल जवाब का ही सेशन है। तो अच्छा, एक बात बताइए, आप हैं कहाँ से वैसे बेसिकली मैं जौनपुर से हूँ, बनारस के पास है जौनपुर, छोटा शहर है। वहीं मेरे मम्मी पापा अभी भी रहते हैं। और शादी राजस्थान में? शादी मेरी राजस्थान से हुई है, मारवाड़ी लड़के से। मारवाड़ी लोगों का दिमाग बिजनेस में बहुत चलता है, पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। तो आपने अभी तक कुछ सीखा? नहीं, मैं वैसे ही कायस्थ हूँ। श्रीवास्तव भी पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, तो दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। मतलब दोनों ही, मतलब कहा जाए तो बढ़िया कहा जा सकता है, कह लीजिए। चलती है, स्मार्ट कितनी होती है। हाँ। अच्छा, अभी आपने एक नई कार ली, तो हमें अब लॉन्ग ड्राइव पे कब ले जाने वाली? अभी इन्होंने हाल ही में अभी कार ली है, आई थिंक महिंद्रा ली है। तो हमें कब लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने? अब मैंने लॉन्ग ड्राइव की बात पूछी तो मैंने सिर्फ लिखा थैंक यू। नहीं, बिल्कुल ले जाएंगे, कभी जब आपके पास भी मौका हो, मेरे पास भी मौका हो, जरूर ले। अच्छा मैम, जब आपने स्कूल और कॉलेजिंग में, तो जब स्टार्ट की कॉलेज 12th के बाद, क्योंकि 12th 11th में तो हम कोई सी साइड ले लेते हैं, सब 10th में हमें समझ नहीं होता, तो आपने कौन सी साइड ली और फिर इंटरेस्ट कैसे जगा? क्योंकि आपको देख के लगता नहीं है कि आपका इंटरेस्ट कभी था एंकरिंग में, पर आप जैसे जैसे टाइम बीता गया वैसे वैसे आप प्रोफेशनल होते गए। नहीं, ऐसा है कि मैं 8th क्लास से ही मैं चाहती थी कि मैं न्यूज़ एंकर बनूं। अच्छा। 11th 12th मैंने जौनपुर में ही किया, और क्योंकि मैं पहले साइंस साइड से किया, अच्छा, साइंस पीसीबी लिया, बायोलॉजी। फिर उसके बाद मैं लखनऊ आई। लखनऊ में मैंने मास कम्युनिकेशन किया, वहाँ पे मैंने आर्टिंग की, मैंने बहुत सारे फॉर्म्स के लिए काम किया। मैं शुरू से ही मुझे लगता था कि ये जो फील्ड है ये सीखने की फील्ड है, पढ़ने से ज़्यादा काम करके सीखने की फील्ड है। तो शुरू से मैंने कई न्यूज़पेपर्स में या कहीं रेडियो सिटी में मैंने काम किया, और उसके बाद फिर मैं मास्टर्स के लिए यहाँ दिल्ली आई और मेरी नौकरी की शुरुआत हो गई पहले साल से। अच्छा मैम, एक बात बताइए, आप मेकअप लगाने के बाद आपका एकदम बच्चों जैसा चेहरा है, इसके पीछे में क्या राज है? ये तो आप तारीफ कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बच्चों जैसा चेहरा नहीं है। अगर यहाँ ऑडियंस है, ऑडियंस बता देगी कि सलोनी श्रीवास्तव का चेहरा बच्चों जैसा है कि नहीं, क्योंकि मैंने आपकी फोटो के नीचे कमेंट पढ़े हैं, ये बच्ची है अभी एज उठ गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से एक कमेंट निकाला जिसमें आपकी भर के तारीफ की थी, और उसमें शायद 150 लाइक्स थे। उस कमेंट आपकी फोटो से ज़्यादा थे। तो कैसा लगता है जब लोग आपकी तारीफ करते हैं? देखिए, तारीफ हर किसी को पसंद होती है।
मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं वहाँ तक पहुँचे, और बाकी लोगों का प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप ही लोगों के बीच में हूँ। और आप समझ रहे हैं मैं छोटे से शहर से उठकर मेहनत करके यहाँ तक आई हूँ, तो अभी और मेहनत करनी है, मैं उसी तरह से। तो आप जैसे कह रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, और आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाली गर्ल्स पावर है, उसके लिए आप इंस्पिरेशन है, क्योंकि आप छोटे शहर से उठ के इतने बड़े शहर में सर्वाइव करना, एक और इतने बड़े न्यूज़ चैनल का एक हिस्सा होना, तो उस लिहाजे से देखा जाए तो आपको लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि हर कोई, जब आप कर सकती हैं, जब सलोनी श्रीवास्तव कर सकती है, तो हर लड़की कर सकती है। ये कहना सही है? क्योंकि हर कोई, मुझे लगता है लड़कियों को थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा होता है, कई बार नहीं जाने दिया जाता है लड़कियों को, तो मुझे लगता है कि हर कोई वाकई में अगर मेहनत करे तो कोई भी कुछ भी अटेन कर सकता है, वो लड़का हो या लड़की से इधर। और लड़कियों को थोड़ा मतलब मजबूती के साथ आज रहना चाहिए ज़माने में, क्योंकि मजबूती का ही ज़माना है, और लड़का लड़की का डिफरेंस देखे लगभग खत्म हो चुका है। बिल्कुल। तो अगर वो खत्म आगे जाके एकदम खत्म कर देना है तो उसके लिए डटे रहना चाहिए। अच्छा मैम, जैसा कि ये तो सवाल जवाब का दौर हुआ, क्योंकि इसका गलत ये कहानी हर किसी की होती है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं थोड़ा फनी क्वेश्चन के ऊपर। तो एक सेगमेंट है मेरे पास अभी, जो मैंने आपको को ध्यान में रखते हुए तैयार किया था। हाँ, फोन इनसाइड सेगमेंट। अच्छा। हाँ, इसमें आपके सवाल होंगे, जैसा कि आप सवाल पढ़ रही होंगी, तो सवाल ज़्यादा नहीं है, अब इससे ज़्यादा सवाल नहीं दिखाऊंगा। तो आपके पास कौन सी कंपनी का ब्रांड है और कब लिया? कौन सी कंपनी का फ़ोन है? हाँ। आईफोन है मेरे पास। अच्छा। पिछले साल लिया था। आईफोन कौन सा आईफोन? आईफोन था। आईफोन 11 है मेरे पास। आईफोन 11। पिछले या मेरे ख्याल से 2 साल है। अच्छा, फोन की वॉलपेपर कौन सी आपकी? फोन का आप वॉलपेपर दिखाइए, ये दिखाने वाली चीज है। ठीक है, देख लीजिए आप। फोन का वॉलपेपर है, मैं खुद हूँ मेरे फ़ोन का वॉलपेपर वैसे। फोन खो जाए तो सलोनी श्रीवास्तव को दिक्कत दी दी जाए। नहीं, फ़ोन खो जाए तो मेरे पति के पास है उसका ट्रैक करने का तरीका। वहाँ से ले लिया जाए। अच्छा, यूजफुल ऐप आपके मोबाइल में कौन सा है, आप जो ज़्यादा यूजफुल ऐप मेरे मोबाइल में न्यूज़ का ही है। हाँ। न्यूज़ का रिपब्लिक का ऐप है तो और व्हाट्सएप पे हमारी सारी चीज़ें आती हैं न्यूज़ की, हाँ। तो हम लोग उससे बहुत कनेक्टेड हैं। सबसे यूजफुल किसी भी मुझे लगता है मीडिया पर्सन के लिए व्हाट्सएप है, क्योंकि ग्रुप्स होते हैं उसमें न्यूज़ हाँ, इनपुट्स आते हैं बिल्कुल। जिन पर दिन भर नजर रखनी होती है। आपने लास्ट टैब ब्राउजर कब खोला था, मतलब क्या पढ़ा था ब्राउजर में? अभी कुछ देर पहले पढ़ा था। क्या? गुजरात प्रधानमंत्री का दौरा चल रहा है, तो उससे जुड़ा कुछ मैं पढ़ रही थी, और एक और चीज़ पढ़ी थी मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं अभी जस्ट, क्योंकि मैं बुलेटिन करके आ रही हूँ, आपको पता है। हाँ। तो आप अपने कौन से सेलिब्रिटी को आप इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा स्टॉक करते हैं? कौन सी सेलिब्रिटी को स्टॉक करती हूँ? हाँ, कोई तो होगा, कोई तो आपका क्रश होगा सेलिब्रिटी में। क्रश। अरे क्रश वाले दौर से वैसे हम लोग निकल चुके हैं, वो थोड़ा नहीं, फिर भी होता है। कॉलेज ग्रोवर एक दौर था जब क्रश होता था। मैम बहुत सेफ राजीव साइड, खंडेलवाल होता था क्रश, एक दौर था वो। मैम बहुत सेफ साइड फिर भी दोस्तों। नहीं, मैं बता रही हूँ सच में कि एक दौर था जब राजीव चिंता मत कीजिए, बहुत चिंता बड़ा मत कीजिए, crush था। आपकी लड़ाई नहीं होगी आपके हस्बैंड से, आप बता दीजिए। अरे नहीं, अभी ऐसा मुझे मतलब याद नहीं आ रहा। अभी हाँ, मतलब मैं ये मतलब कह क्रश सकती की लिस्ट बहुत लंबी है इसका मतलब। हाँ, ये कह सकती हूँ। अच्छा। जो एक बार में आपका फोन उठा ले उस व्यक्ति का नाम बताइए। अनुराग जी। इनके हस्बैंड। अच्छा, जो एक बार एक और है सृष्टि पांडे की है, जो अच्छा। एक बार में मेरा फोन चाहे मैं रात में 2 बजे करूँ तो भी उठा नहीं, वो मेरा नहीं था। अरे वो बिजी होती होंगी। हाँ, मैं गलत टाइम पे कर देता हूँ ना, रात में फोन नहीं करता। नहीं, रात में हाँ, सही। कौन है ऐसा जो फोन नहीं उठाता आपका कभी? कितनी भी बार कर लो दिन में हमको फोन नहीं उठाता, सीधा वो बोलेगा बिजी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं। फोन में कितने अलार्म है और कब कब वो दिखाना पड़ेगा? फोन में अलार्म नहीं है एक्चुअली, मैं खुद सुबह उठने की बहुत आदत है, मैं दिखा भी देती हूँ आपको। इसी देखिए चक्कर- 7:30 का अलार्म है, देखिए पहला अलार्म 7:30 का है। वो भी अगर छुट्टी वाले दिन आप लेट हो गया तो। हाँ, नहीं तो मैं उठ जाती ये हूँ। लेट वाला अलार्म बताओ। अलार्म है, मैं खुद उठ जाती हूँ। मैं उठूं तो 9 बज जाते हैं। मैं उठ जाती हूँ, मैं आदत ही अच्छा। उठ जाती हूँ। हाँ, स्कूल कॉलेज में पहला क्रश कौन था? स्कूल कॉलेज में पहला नाम बता क्रश, दो। नाम बता देती हूँ बिल्कुल। मैं उस समय बहुत अनुराग सर देखिएगा, बताइए। आगे उनको पता होगा। पता होगा। I guess उस समय एक तो राजीव खंडेलवाल ही था, बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा पसंद था। एक कॉलेज क्रश
स्कूल कॉलेज में बहुत होता है यार, क्रश तो उसको आप देख के समझते हाँ हो ना। हाँ हाँ, कि एक नजर वाला प्यार। हाँ, तो राजीव खंडेलवाल वाला प्यार राजीव खंडेलवाल ही था उसमें, अब नहीं है। अब एक ही है। ये बहुत सेफ साइड खेल रही है भाई साहब, बहुत सेफ साइड। कोई बात नहीं, लड़ाई नहीं होगी। अरे नहीं ऐसा अगर कुछ हो जाए तो मेरे से बात करा देना। मॉर्निंग में सबसे पहला काम कौन सा करते हो आप कुत्ते के साथ? मैं उसके के साथ सबसे पहले नींबू पानी देती हूँ, गरम नींबू पानी। गरम नहीं, अच्छा वो वेट घटाने के लिए। अच्छा होता है। अब आप कोई भी रीजन दो, वो होता तो वेट घटाने के लिए। वही समझ लीजिए, फिट रहने के लिए भी करती हूँ। आपके पास यूजलेस टैलेंट कौन सा है? यूजलेस टैलेंट। टैलेंट होता है ना कि अब लगता है कि यार ये काम कर रहे हैं तो वो टैलेंट वेस्ट हो रहा मैं स्केचिंग करती हूँ, है। अच्छा, तो आप उसके लिए अगर आप बहुत वो तो मनाइए, ऑप्शन भेजिए, कमाइए। अच्छा, फेवरेट प्लेस आपके पास, फेवरेट प्लेस कौन सा है आपका जहाँ आपको घूमने जाना ज़्यादा पसंद है? मुझे अपने घर पे जयपुर में रहना बहुत पसंद है, बहुत कम मौका मिलता है तो वहाँ रहना बहुत ज़्यादा। अच्छा, ओके। आप रात में कितनी बार आपकी नींद खराब होती है? कि कहीं ऐसा होता है कि एक बार सोए और सीधा सुबह उठे? नहीं, ऐसा भी होता है कि कई एक बार सोए सुबह उठे, और कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं किसी को बहुत मतलब ऐसा बहुत कम होता है। वैसे नींद मुझे अच्छी आती है। अच्छा, फेवरेट पर्सन इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट कौन है? अनुराग सर देख रहे हैं। मोस्ट अनलाइक पर्सन आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कौन है? अनलाइक पसंद है, मैं किसी को पसंद ना पसंद ये कैटेगरी में नहीं रखते। नहीं, सब लोग अच्छे होते हैं। अच्छा, ये डबल जवाब दे दिया आपने, वैसे देखा जाए तो। नहीं देखिए, देखो सब लोग अच्छे होते हैं। आप हर किसी के साथ, आप जैसे मैं आपके साथ अच्छा हो सकता है, किसी और के साथ अच्छी हो सकती है, तो हर किसी के साथ हर कोई अच्छा नहीं हो सकता है, तो सब लोग अच्छे हैं। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जैसा कि होता है ना कि इंसान चल रहा है, आप एक न्यूज एंकर है, पब्लिक फिगर है देखा जाए तो, क्योंकि न्यूज एंकर एक पब्लिक फिगर है, उसकी बात को लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। कोई आपका कभी ऐसा कर पे जिसके बाद जैसे आपको आलोचना का सामना करना था, और उस आलोचना को आपने कैसे लिया? देखिए, जब मैं ट्वीट करती हूँ तो बहुत से लोग हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा स्पेस है जहाँ हर तरह के लोग होते हैं। कोई आपकी बात से इत्तेफाक रखेगा, कोई आपकी बात से इत्तेफाक नहीं होता है ना कई बार। हाँ, तो कई बार ऐसे होता है कि कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, सबका अपना पर्सपेक्टिव है किसी चीज़ को देखने का। मेरा जो पर्सपेक्टिव है मैं वो उसके हिसाब से। अच्छा, एक बात मैंने नोट की है आपके बारे में कि जब आप न्यूज़ पढ़ते हो तो आप ज़्यादातर राउंड मारते हो एक ही एरिया, मतलब आप सीधा चल रहे हो। कई बार होता है कि सैयद सोहेल हमारे जो राज के लोग धुरंधर हैं वो पूरा स्टूडियो ही कवर कर जाते हैं घूम घूम के, और कई बार तो ऐसा होता है कि पीछे वाले बंदे दिख जाते हैं उनकी वीडियो में, तो आप उनको देख के एक ही एरिया में घूमते हो, जैसे सीधा लग रहे हो तो सीधा ही चलोगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आप 8 से 9 का बुलेटिन देखिए, हम भी खूब चलते हैं, लेकिन हाँ, सुहेल जी का जो स्टाइल है वो दूसरे तरह का है बिल्कुल, और उनका बुलेटिन दिखती है बहुत अच्छा करते हैं वो। हालांकि अभी 8 से 9 का बुलेटिन आजकल मैं कर रही हूँ, और दिन में भी जो बुलेटिन होते हैं उसमें जितना स्कोप होता है, क्योंकि दिन में जो बुलेटिन होते हैं जितने भी, उसमें खबरें ज़्यादा केंद्रित होती हैं। हाँ, मतलब जो खबरें वक्त कम होता है। एक के बाद एक आई जा आती रहती है, तो उसमें फ्लो बहुत होता है, तो उसमें जनरली इतना वक्त नहीं होता। लेकिन आपने जो फीडबैक दिया, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसमें और बेहतरीन। नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छा नहीं करते, नहीं, अच्छा मैं करते हो, समझ गई, आप चाह रहे हैं कि और मूवमेंट हो, Movement स्टूडियो हो। दिखाऊँ। हाँ, कोशिश करूँगी। क्योंकि मैंने कहीं तो पढ़ा था कि आपकी जो बर्थडे वाले सेलिब्रेशन में जब आपका बर्थडे था पिछले तो किसी ने कहा था कि आपकी वीडियो डाली थी, पर उसने कहा था कि आप पूरा नहीं की, आप वापस घूम गए किसी कारण से। ठीक है, तो मैं पूरा घूमने की कोशिश करूँगी स्टूडियो में, और ज़्यादा। अच्छा मैम, एक बात बताइए, आप जब कोई डिबेट को कर रही है तो आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है किसी से सवाल करते हैं? प्रेशर नहीं होता, बस ध्यान रखना होता है कि सामने वाला क्या जवाब दे रहा है, उसी के हिसाब से आपके सवाल होते हैं। ध्यान पूरा उसी पर रहना चाहिए, मुझे लगता है प्रेशर पर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि मैं धड़ाधड़ क्वेश्चन करता चला गया, और आई थिंक आप सबको भी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैम के पास समय बहुत कम है, और मेरे को इनके समय को बचाते हुए यहाँ तक मैंने क्वेश्चन पूछा, और आगे भी इंटरव्यू आते रहेंगे। और फिलहाल तो अभी आपको ब्लॉग्स पे ध्यान देना है, ब्लॉग देखिएगा, क्योंकि मैम
के आने से पहले फिल्म सिटी में ब्लॉग और मैंने आज यहाँ शूट किया क्योंकि मैं यहीं शूट करता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ शूट नहीं करता, मैं उस तरफ शूट करता हूँ, पर आज मेरे पास टाइम कम है, तो जगह ज़्यादा घुमाएंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका अपना कीमती समय देने के। आप भविष्य में और अच्छा करें और बड़ा नाम हो मीडिया का, यही दिल से तमन्ना है। और अब आपको तो फ्री करते हैं। थैंक यू सो बहुत मच बहुत thank अमर, you, ma'am. आपका यूट्यूब चैनल को ग्रो करे, आई विश दैट।